हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सबकी। वेरी गुड। हिंदी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो हिंदी में हमने आपको उपसर्ग बता दिया था पिछले लेक्चर में। आज हम आपको प्रत्यय बताएंगे। तो आप सब अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका पेट 2 दिन बाद 3 पेट शुरू हो जाएगा। आज 2-3 दिन में पेट शुरू हो जाएंगे। सेंटर जिनके दूर दिए हैं सब लोग एक दिन पहले समय से पहुंच लीजिएगा अपना, ठीक है? तो ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जानते हैं भीड़ भाड़ बहुत रहेगी। इतनी भीड़ रहेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप लोग समय से पहुंच जाए ताकि पेपर छूटने ना पाए आप सबका। तो आप पहुंच कर सेंटर पे अपना रिपोर्टिंग टाइम से कर दीजिएगा। तो आज हम प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय में हम उपसर्ग सबसे पहले देखे थे। उपसर्ग के बाद हम प्रत्यय। उपसर्ग में हमने क्या कहा था कि कोई भी शब्द होगा उससे पहले जो लगा रहेगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है? अब प्रत्यय पे देते हैं। प्रत्यय मतलब प्र यानी प यानी पीछे, पीछे से, यानी अब इसमें जो लगे रहेंगे वो आपके किस में लगेंगे? पीछे लगे रहेंगे। तो पीछे का तात्पर्य कैसे कि यानी शब्द के पीछे। जैसे पंडित शब्द है, क्या है? पंडित। अब पीछे लगा, ऊपर अगर नहीं, तो यहां मैं आयन प्रत्यय जोड़ दूं, आयन एक शब्द जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? पंडिताइन। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा प्रत्यय। ठीक, समझ गए कि नहीं आप सब? तो प्रत्यय किसे कहते हैं? आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। प्रत्यय की, प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय किसे कहते हैं इसकी परिभाषा जो होगी, परिभाषा उसकी ये होगी। प्रत्यय वह शब्दांश है, शब्द नहीं शब्दांश होता है, क्योंकि शब्द का एक अंश होता है। वह शब्दांश है जो किसी पूर्ण शब्द के पीछे क्या होते हैं? लगे होते हैं, लगे होते हैं, जिससे पूर्ण शब्द, जिससे शब्द में, शब्द के अर्थ में, शब्द के अर्थ में परिवर्तन क्या होता है, ठीक है? परिवर्तन होता है, हमने आपको बता दिया। और जैसे एग्जाम्पल पे देखिए, आप एग्जाम्पल पे और देखिए इसकी। जैसे जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। जैसे जैसे आप देखिए, जैसे पढ़। ये पढ़ आपका क्या हो गया? शब्द है। अब इसमें हम प्रत्यय जोड़ दे, क्या? अना। अना प्रत्यय जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? ये आपका पढ़ना। समझ पाए नहीं? समझ पाए? तो यानी ये अंत में जुड़ता है। जैसे और जैसे जैसे घूस। घूस देखें, जैसे घूस एक शब्द है। अब इसके साथ प्रत्यय जोड़ दे, क्या? खोर। तो ये क्या हो गया? घूस खोर। खोर का तो अपना कोई मतलब नहीं, लेकिन घूस के साथ लग के प्रत्यय उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ठीक है? तो इसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब हम एक एक प्रत्यय को, प्रत्यय बहुत सारे हैं, इतने सारे कि आपको नोट कराना असंभव है और उसको बता पाना मुश्किल है। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जिसके आधार पे आप सभी प्रत्ययों को देख समझ और उसको निकाल सकते हैं कि ये प्रत्यय है कि नहीं। तो आप सब पहला प्रत्यय देखिए। सबसे पहला प्रत्यय एक अना प्रत्यय। मैं नोट करते चल रहा हूं, आप लोग इसका मैं एग्जांपल अभी नोट कराऊंगा सबको। दूसरा ई प्रत्यय, तीसरा आई प्रत्यय, चौथा आन प्रत्यय, ठीक है? चौथा आपका आन प्रत्यय, पांचवा आवट, छठवां आहट, सातवां
ता, आठवां वाद, नौवां कार, दसवां जीवी, 11वां अर्थी। इन 11 प्रत्यय के बारे में हम आपको देखते हैं और इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग देखिए इन 11 प्रत्यय को एक एक करके आप इसको नोट करते चलिए और देखते चलिए। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं उन सभी प्रत्ययों के बारे में। नोट कर लिए इसको। अब आप एक एक प्रत्यय के बारे में देखिए और अच्छे से इसको समझिए। अब जैसे अना प्रत्यय, अब अना के शब्द कौन कौन से हैं देखिए। जैसे आलोचना, अब देखिए आलोचना कैसे होगा। ये एक होता है आलोच, आलोच इसका हो जाएगा ये क्या शब्द आलोच, ठीक। अभी मैं समझा रहा हूं इसको केवल, और प्लस अना, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। तो ये आपका प्रत्यय हो गया, तो ये बन जाएगा आपका आलोचना। इसी तरह का और शब्द देखिए, जैसे कामना, और शब्द आपके कल्पना, और शब्द देखिए ना में आपका घोंसड़ा, वो वही है, अना ही शब्द आएगा इसका, ठीक। और जैसे देखिए कौन सी बस, और देख सकते हैं सब, जैसे अना में चलना, ठीक है। तो इस तरह के शब्द इसमें आएगा। अब जैसे देखिए ई प्रत्यय में, ई प्रत्यय जैसे, अब देखिए ई प्रत्यय कौन कौन किसमें शब्द होंगे, जैसे कृषि, कृष प्लस ई, तो क्या हो गया ये आपका ई प्रत्यय में। और देखिए जैसे गिरी, जैसे त्रुटि और चोटी, छोटी बड़ी मात्रा लग जाएगी ना उसमें, हाँ। जैसे बलि, बलि के बकरा आदमी कहता बना लीजिए हमें, ठीक। तो इस तरह के ये शब्द आपके हो जाएंगे, समझते चलिएगा इसको। और जैसे आई प्रत्यय, आई शब्द आप अपने जो 2-3 शब्द सोचिए आई से कौन, जैसे जैसे चढ़ाई, आई शब्द आ गया इसमें। और जैसे पढ़ाई, आई शब्द आया। और जैसे शब्द खोजिए आप ढोवाई, ढोवाई, और कढ़ाई, इस तरह के आई शब्द। और आप शब्द अपने सोचिए, जैसे नहलाई, कठिनाई, तो ये आपके शब्द हो जाए। अब जैसे आन, जैसे जैसे सम्मान, आन शब्द आया कि नहीं, बस इस तरह के शब्द, ऐसे ही शब्द इसको आपको जोड़ना है। और जैसे आन में जैसे चालान, ठीक है। और शब्द जैसे उड़ान, और आपका मुस्कान, इस तरह के जो आपके शब्द होंगे वो आएंगे। जैसे आवट, जैसे कहावत, नहीं कहावत तो इसमें आ जाएगा, आवट, आवट है, आवत है, आवट ही हो, ठीक है। जैसे दिखावट, समझ गया, दिखावट। और पहनावट, पहनावट, और आपका क्या हो जाएगा आवट में, जैसे आप थक गए हैं तो क्या कहेंगे, थकावट लग गई है आज, ठीक है। तो इस तरह के आपके शब्द आवट में। आप देखो आहट, आवट अलग शब्द है, आहट आपका अलग शब्द है। तो आहट के लिए शब्द देखिए। अब आहट के लिए जैसे आदमी कहता बहुत घबरा गया, तो
उसको क्या होने लगती है, घबराहट होने लगती है। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? और शब्द आप सोचिए अपने से, घबराहट, और जैसे चिड़चिड़ाहट, और जैसे दिवाली आ रही है तो हर तरफ जगमग जगमग जगमगाहट। ठीक है, जगमगाहट। अब जैसे देखो ता में, जैसे सुंदर, तो सुंदरता, ता प्रत्यय जुड़ गया। जैसे कोमल, तो क्या जुड़ गया, ता प्रत्यय जुड़, कोमलता। और जैसे आपका और ता में आपका जैसे कोमल, सुंदरता, और ता सोचिए 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 ता, जैसे योग्य, तो योग्यता। ठीक है, योग्य आपका योग्यता। और देखिए अब इसमें वाद, और शब्द आप अपने सोच के लिख लीजिएगा इसमें। अब जैसे वाद, जैसे प्रतिवाद। और जैसे आपका आजकल जातिवाद बहुत फैला है, तो जातिवाद। और आज कहते हैं जैसे ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इसको लिखते चलिए आप भी, इसमें चाहे तो अपने से और एक दो शब्द इसी तरह के बढ़ा के आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जैसे कार, जैसे कार में अब आप देखिए, जैसे कहते हैं कहानीकार, कहानी को कहने वाला, यानी कहानी कार। और जैसे कथाकार, कथा को कहने वाला, कथाकार। और कौन से, कहानीकार, कथाकार। और जैसे शब्द सोचिए, कथाकार, कहानीकार, और आपके कौन से कार हैं, नाटककार। और आपका जैसे जीवी, जीवी में आपका परजीवी। ठीक है, और परजीवी, और परजीवी, और आपका जीवी में कौन सा आएगा, चिरंजीवी, चिरंजीवी, इस तरह। अब जैसे अर्थी, अर्थी में आप देखिए विद्यार्थी, और आपका विद्यार्थी, अर्थी। और देखिए विद्या कौन, जैसे धनार्थी, धनार्थी, धनार्थी होगा। ठीक है, धनार्थी नहीं, धनार्थी ही होगा, सही है। ठीक है, धनार्थी। और आपका शिक्षार्थी, और आपके जैसे सम्मानार्थी। ठीक है, सम्मानार्थी। तो इस तरह के आप शब्द आपके क्या कहलाएंगे, ये प्रत्यय इसमें जुड़े हुए हैं। बात किसमें, कौन शब्द में कौन सा प्रत्यय, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे और बता दूं। है बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन इसको मैं कम करके ही लिखा दे रहा हूं ताकि आप इसको एक मोटा मोटा समझ सकें। नोट कर लिए होंगे। जैसे देखिए अब आपका 9 बता दिए थे ना, 10 आपका जीवी, नहीं जीवी बता दिया हूं, 10 बता दिया हूं, 11 बता दिया था ना। अब 12 आलय, 13 इत्र, 14 गी, 15 बाजी, 16 दान, 17 त्वा। ठीक है, अब आप इन शब्दों को देखिए, इन पे देखिए, आप अपने से कोई शब्द इस पे सोच पा रहे हैं, नहीं तो मैं बताऊं। देखिए आप इस पे शब्द सोच पा रहे हैं, जैसे आलय, आलय पे देखिए, जैसे चिकित्सालय,
क्या है शब्द आपका? चिकित्सालय। और जैसे जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, इसका संधि विच्छेद होता। और जैसे देखिए आपका अनाथालय। तो इस तरह के शब्द आपके आलय वाले प्रत्यय शब्द। अब जैसे देखिए इत्र, इत्र का पहला शब्द जैसे पवित्र, पवित्र। और आप सब सोचिए जैसे चरित्र। और आप शब्द अपने सोच के लिख लीजिएगा, जैसे गी शब्द, जैसे गंदगी। तो क्योंकि गंदा है तो गंदा के साथ गी लगा देंगे तो ये आपका गी क्या हो जाएगा? प्रत्यय शब्द इसमें जुड़ जाएगा गी में। और जैसे जिंदगी, और आपका बंदगी। ठीक है, तो इस तरह शब्द आप जैसे बाजी, जैसे देखिए एक शब्द होता है, कहता आदमी बहुत चिलमबाजी कर रहे हो, चिलम बाजी। आदमी कहीं बैठा रहता फालतू, कहीं बैठक बाजी चल रही है आजकल, तो इस तरह बैठक बाजी। और जैसे घपले बाजी। तो इस तरह शब्द आप मोटा मोटा समझाने के लिए मैं आपको केवल इसको बता रहा हूं ताकि आप इसको समझते चलिए। जैसे दान देखिए, अब दान से बने शब्द आप दो तीन सोचिए अपने मन में। दान से बने शब्द क्या है? जैसे नेत्र दान। और आप सोचिए दान से कौन? जैसे फूल दान। फूलदान समझते जिसमें फूल रखा जाता है। अब जैसे रोशनदान, पुराने घरों में तो बनता था रोशनदान, अब नए घरों में बहुत कम बनता देखने को मिलता है। पुराने घरों में छोटे छोटे ऊपर देखो लिखे, अभी के घरों में दिखने लगे, शहर और में तो बहुत कम पाओगे आप, लेकिन गांव देहात में आप पाओगे घर के ऊपर सबसे छोटे में बना रहता है रोशनदान, छोटा सा, तो वो आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि त्वा शब्द का, जैसे त्वा शब्द में आप दो तीन शब्द देख लीजिए, जैसे अमरत्व और तत्व और अमरत्व तत्व और आपके हिंदित्व। तो इस तरह के आपके शब्द जो होंगे वो आपके किस में आएंगे? ये आपके प्रत्यय शब्द कहलाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो देता है वो किस तरह के देखता है, आप क्वेश्चन देखिए। मैं इसके साथ क्वेश्चन इसलिए बता रहा ताकि आप समझ पाए कि मैं बता क्या हूं, क्वेश्चन किस तरह का। एग्जाम पूछता है जैसे बताइए कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा रहता, लगा, निम्न में से किसमें प्रत्यय लगा है। या इसी के दूसरे प्रश्न में लिख सकता है कि निम्न में से प्रत्यय वाले शब्द कौन से हैं। तो ऑप्शन आपका होगा ए, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा डी। तो ऑप्शन किस तरह देगा आप देखिए, जैसे अब इसमें सभी उपसर्ग वाले शब्द डाल देगा, जैसे आपके नि संदेह, ठीक, और आपके जैसे दुस्साहस, और आपके जैसे सुंदरता, और आपका आजन। तो इस तरह के आपसे क्या क्वेश्चन देगा? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय लगा है या लगा हुआ है। तो ऑप्शन देगा निसंदेह, दुशासन, सुंदरता, आजन। अब आपको इसमें मारना है। तो आप देखिए पहला शब्द क्या है? नि प्लस संदेह, यानी ये क्या है? यहां उपसर्ग लगा है, तो ये आपका नहीं होगा, इसमें उपसर्ग लगा है। अब दुस्साहस, तो यानी दुस्साहस में क्या? दु प्लस साहस, इस तरह, यानी इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है। अब सुंदरता, सुंदरता क्या है? सुंदर प्लस ता, तो ता यहां क्या लग गया? प्रत्यय, तो ता प्रत्यय लगा है, तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आजन्म यानी जन्म, और आ यानी ये भी आपका पहले लगा है तो उपसर्ग है। तो इस तरह एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन को इस तरह घुमा के दिया जाता है। और देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, एक टाइप का और बता रहा हूं मैं इसमें कि दे देगा, जैसे कि एक शब्द देगा क्वेश्चन में, क्या देगा? शब्द, कि जैसे कोई शब्द दे दिया, आपका शब्द मान लीजिए पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय
लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देगा ए, बी, सी और डी। अब पढ़ाई में आप बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब जैसे ऑप्शन देगा किस तरह, जैसे देखिए पढ़ाई, ठीक है, ई और आई या आई। तो अब आप देखिए पढ़ाई में कौन शब्द है, तो पढ़ाई को आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है शब्द, पढ़ प्लस आई, तो ये आपका प्रत्यय हो गया। तो ये प्रत्यय कौन सा लगा है इसमें, ना तो पढ़ाई लगा है, ना ई, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आपको थोड़े से घुमा के इसी में ऑप्शन इधर उधर कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको गलत मार के चलेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिए और इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते चलिए, क्योंकि मैं इसी तरह हिंदी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।